तो बच्चों अब है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, एक प्लेट है बेटा इस तरह से, एक यहाँ पे इस तरह से प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा प्लेट इस तरह से चार्ज है, कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट P पे हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, when a charge is given to a conducting plate, it distributed itself over the entire surface of the plate. In case the plate is infinite size and has uniform thickness, the surface density of charge sigma is uniform and is same on both the surfaces. In order to find the electric field at P, draw a cylinder. फिर यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ले लेंगे। ये देखो, एक गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर किया है। कैसा गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है, ये जो प्लेट है, प्लेट के इन साइड में एक जो सरफेस है, जो ये सर्कुलर पोर्शन जो है सिलेंडर का, एक पोर्शन जो है प्लेट के इन साइड में लिया है और दूसरा यहाँ पे बाहर है बेटा। ठीक है, तो एंड इज द सेम ऑन द बोथ साइड द सरफेस। इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड P, ड्रॉ ए सिलेंडर गॉसियन सरफेस थ्रू P so that it is normal to the surface of the plate. Let S be the cross section area of this cylinder. ठीक है, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है हमने कितना लिया है, S लिया है बेटा। ठीक है, नंबर one end of this cylinder which lies inside the conducting plate does not contribute to the electric flux as there is no charge inside the plate. बेटा कोई भी कंडक्टिंग प्लेट होगा, ठीक है, तो उसके इन साइड में कोई चार्ज नहीं होता है, जो भी चार्ज होता है उसके सरफेस पे होता है। तो अगर ये इन साइड में है बेटा, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन अगर इन साइड में है तो यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज ही नहीं तो फ्लक्स क्या होगा, वहाँ से कुछ नहीं होगा, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करता है बेटा उसमें। ठीक है, नंबर 2, there is no contribution by the curved surface of this cylinder towards the flux E as parallel to the surface. बेटा बोल रहा कर्व सरफेस भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं? क्योंकि अगर इसका एरिया वेक्टर लेते हो तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सो इस कर्व पोर्शन के कारण भी फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। मतलब एक तो जो हमने ये सरफेस ले लिया है इनसाइड द प्लेट, इसके कारण फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और दूसरा जो कर्व पोर्शन है इसके कारण भी फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब जो भी फ्लक्स होगा वो सिर्फ आउटर सरफेस जो है, ये जो पोर्शन है बेटा, ठीक है, ये जो फ्लक्स जो भी होगा इसके कारण होगा बेटा। ठीक है, थर्ड देखिए, it is only the end face of area S of the cylinder surface around P which contributes towards electric flux. Thus क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ES। नाउ और फिर चार्ज निकालेंगे बेटा, जो प्लेट हमने लिया है और जो उस पर सिग्मा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो जो हमने सिलेंडर लिया है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया S है, तो इसमें कितना चार्ज इनक्लोज हो गया है। ठीक है, इसमें चार्ज कितना इनक्लोज हुआ है ये हमें पता करना है। तो जो प्लेन सीट यहाँ जाएगा तो ये तो इनक्लोज है ना यहाँ पे, ठीक है, और ये इसकी भी वैल्यू कितनी है, S है, तो वहाँ से हो जाएगा तुम्हारा Q इक्वल टू सिग्मा S। नाउ Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और Q की वैल्यू आ गया सिग्मा इंटू S, वैल्यू पुट किया तो E इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी बेटा यहाँ पे वो सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट होगी बेटा। कब? जब आपका कोई चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, इसके कारण किसी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये भी कांस्टेंट होगा और इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट होगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा डिस्कस किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द प्लेन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आउटसाइड द प्लेन। दो प्लेन्स ले लिया बेटा, इसी तरह से जैसे हमारे पास अभी प्लेट था ना वैसे ही ले लिया। यहाँ पे एक ये है जिसका इस पे चार्ज कितना है, प्लस सिग्मा दिया गया है, दूसरे पे चार्ज माइनस सिग्मा दिया गया बेटा। अब इन साइड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, आउटसाइड में जो आपने ये पढ़ा बेटा, इसी का रिजल्ट यूज़ किया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे पॉइंट ए इन साइड में आपको अगर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2। E1 E2 किसके लिए होगा बेटा, अब देखो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा तो ये जो साइड है बेटा, ये जो आपका जो साइड आया है ये, ठीक है, मतलब कि ये जो प्लेन है इस पे जो चार्ज प्लस है, ठीक है, तो इसके कारण तो हमने पढ़ रखा है कि प्लेन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, और हमने निकाला यहाँ पे प्लेन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी होती है सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट। नाउ यहाँ पे यही हमने फार्मूला लगाया। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव के कारण रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव के कारण रेडियली इनवर्ड। तो अगर बीच में कहीं पे निकालते हैं तो दोनों कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक डायरेक्शन में होगा तो ऐड हो जाएगा बेटा। तो टोटल कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट।
अगर आउटसाइड हम निकालें बेटा, ये देखो आउटसाइड निकाला गया बेटा, आउटसाइड निकालें तो E1 + E2, तो एक के कारण क्या हो गया रेडियली आउटवर्ड, दूसरे कारण होगा रेडियली इनवर्ड, और वैल्यू कितना होता है बेटा σ/ε0 होता है, कांस्टेंट होता है, तो σ/2ε0 माइनस σ/2ε0 0। मतलब इस तरह का अगर दो प्लेन्स होगा बेटा, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, तो इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू σ/ε0 होगा, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी बेटा। ठीक है, अब ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बेटा जो सॉल्व करने हैं, और इस तरह से ये PDF आपका जो 65 पेज का था बेटा ये कंप्लीट हो गया। आगे हम नेक्स्ट PDF आपको सेंड करेंगे, और ये न्यूमेरिकल बेटा हम क्लास में आपको सिखाएंगे, कुछ न्यूमेरिकल आपको।